समय के साथ केनिया अक्सर एरेल के घर जाने लगी, फ्लाई को देखने और ट्रेनिंग करने के लिए, चाहे वो फेंसिंग हो या ऑरा। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रिंसेस केनिया ने बेहद अनबिलीवेबल स्पीड से ऑरा का इस्तेमाल करना सीख लिया। यहाँ तक कि केनिया खुद भी अपने रिजल्ट्स पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो बहुत खुश थी और एरेल को दिखा रही थी कि उसने आखिरकार ऑरा कंट्रोल करना सीख लिया है। एरेल उसे बधाई देता है और कहता है कि यह तो बस शुरुआत है। फिर वह फ्लाई से कहता है कि उसकी ओनर कितनी अमेजिंग है। फ्लाई, जो अब काफी बड़ा हो चुका था, वो एरेल के कंधों पर चढ़ जाता है, लेकिन अब उसका वजन इतना ज्यादा था कि एरेल लड़खड़ा जाता है। ये ऑरा ट्रेनिंग के पावरफुल एनर्जी एक्सपोजर का साइड इफेक्ट था। फ्लाई टेम्पोरेरली बड़ा हो गया था। एरियल रोता है कि उसे इतना वजन उठाना पड़ रहा है, लेकिन वह जानता था कि कुछ समय बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और फ्लाई फिर से छोटा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वह बहुत भारी था। फ्लाई उड़ने लगता है और एरियल को पकड़ लेता है। एरियल इस मौके का फायदा उठाते हुए केन्या से कहता है कि उसने जो कुछ हासिल किया है वह सिर्फ पहला कदम है। अब उसे और ज्यादा ट्रेन करना होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा मोना उसके पास होगी उतना ही आसान होगा ऑरा की स्ट्रेंथ और मूवमेंट को कंट्रोल करना। एरियल कहता है कि केन्या भविष्य में फ्लाई पर सवार होकर अपनी पूरी ताकत से ऑरा यूज कर सकेगी। केन्या मुस्कुराती है और कहती है कि एरियल की इमेजिनेशन तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन एरियल जमीन पर पैर पटक कर जोर देता है कि यह कोई मजाक नहीं है, वह सच में सीरियस है। केन्या दौड़कर फ्लाई के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि एरियल सच बोल रहा है, क्या उन्हें इस पर यकीन करना चाहिए। एरियल बस दोनों को देखता है और सोचता है कि यह दिन उससे जल्दी आ जाएगा जितना केन्या सोच रही है। अचानक दरवाजा खुलता है और कोई कहता है, हिज मैजेस्टी आ चुके हैं। केन्या और एरियल यह देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, ये सोचते हुए कि राजा खुद यहाँ क्यों आए हैं। एरियल को लगता है कि जरूर कुछ हो रहा है, क्योंकि जो कुछ वह जानता था उसके मुताबिक उसके पिता उत्तर में तैयारियों में बहुत बिजी थे, तो वह यहाँ सिर्फ फ्रेश एयर लेने तो नहीं आए होंगे। एरियल अपने पिता का अभिवादन करता है। राजा कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि हाल ही में एरियल को फेंसिंग का शौक हो गया है। एरियल जवाब देता है कि हाँ, लेकिन इसके अलावा भी वह बहुत कुछ करता है। फेंसिंग के अलावा वह कई एक्सपेरिमेंट्स पर भी काम कर रहा है। एरेल जोर देकर कहता है कि वह फ्लाई को टेम कर रहा है ताकि उन्हें फ्यूचर में बॉर्डर के डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उसके पिता कहते हैं कि वह समझते हैं, लेकिन एरेल थोड़ा वरीड है क्योंकि उसके पिता का एक्सप्रेशन बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि वह संतुष्ट हैं। एरेल सोचता है कि उसके पिता जरूर इस बात को लेकर एंग्शियस होंगे, क्योंकि अब तक उसने जिस चीज में भी डेडिकेशन दिखाई है उसमें उसे शानदार रिजल्ट्स और अचीवमेंट्स मिले हैं। अचानक गार्ड्स कुछ लेकर आते हैं और सबके सामने रख देते हैं। केन्या और एरेल यह देखकर हैरान रह जाते हैं। एरेल सोचता है कि यह क्या है। थियरल एरेल की तरफ देखता है और कहता है कि यह उसका है। वह एरेल को इसे पास से देखने के लिए बुलाता है और जोर देकर कहता है कि यह दुनिया में यूनिक है, यह खास तौर पर उसके लिए बनाई गई है। लाना, जो थोड़ा वरीड थी, वो कहती है कि एरेल अभी इतनी बड़ी सोर्ड के लिए बहुत छोटा है। थियरल लाना से सहमत होता है, लेकिन वह कहता है कि उसने ये सोर्ड अपने बेटे के लिए लाई है, लेकिन अभी यूज करने के लिए नहीं लाई है। हालांकि क्योंकि एरेल इसका ओनर है, उसे कम से कम इसे छूना तो चाहिए। लेकिन जब दोनों बात कर रहे थे, तभी एरेल ने एफर्टलेसली सोर्ड उठा ली, जिससे उसके माता पिता दोनों इंप्रेस हो गए। एरेल मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या अब उसे अपनी फेंसिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। थियरेल इसे गर्व से देखता है और सोचता है कि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एरेल, जिसे मार्शल आर्ट्स का कोई टैलेंट नहीं था, वो एक सोर्ड पाकर इतना खुश होगा। लेकिन अचानक सोर्ड कांपने लगती है और एरेल सबके सामने गिर जाता है, जिससे उसके माथे पर एक चोट लग जाता है। वह सोचता है कि उसने पहले भी कहा था वह किसी तलवार से मरना नहीं चाहता। एरेल सोचता है कि वह पहले ही कई चीजों में स्टैंड आउट कर चुका है। अगर वह फेंसिंग में भी अपनी असली ताकत दिखाएगा तो यह दूसरों के लिए परेशानी खड़ी कर देगा, क्योंकि वह सीधे पावर स्ट्रगल में फंस जाएगा। इसलिए उसने तय किया कि वह ट्रेनिंग के दौरान खुद को एक यंगर और वीकर भाई के रूप में पेश करेगा, खास तौर पर प्रिंसेस केन्या के साथ। हालांकि एरेल अपनी मेहनत को वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए उसे तुरंत सोचना होगा कि वह इस रॉयल फैमिली की पॉलिटिक्स में कितना शामिल होना चाहता है। वह उठता है और अपने पिता को इस इनक्रेडिबल गिफ्ट के लिए धन्यवाद देता है। लेकिन एरेल जोर देकर कहता है कि जैसा कि सब देख सकते हैं, उसकी फेंसिंग स्किल्स अभी भी एक बच्चे जैसी ही हैं। वह माफी मांगता है और कहता है कि यह सोर्ड प्रिंसेस केन्या के लिए ज्यादा सही रहेगी। दूसरी तरफ केन्या को यह उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह हैरान रह जाती है और पूछती है कि ऐसा क्यों। थियरेल उसे देखता है और सोचता है कि इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि केन्या बहुत इनक्रेडिबल स्पीड से इवॉल्व कर रही है। इतना ही नहीं, वह पहले से ही ऑरा प्रैक्टिशनर्स की क्लास में है। ये बात ही उसे किंगडम में एक इलीट वॉरियर के रूप में देखने के लिए काफी है। एरेल जोर देकर कहता है कि यह उसके लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसके पास इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक एक्सपीरियंस है। अगर केन्या को उसके लेवल तक पहुंचना है तो उसे अपनी एबिलिटीज इन्फिनिटली इंप्रूव करनी होंगी। हालांकि इस दुनिया में चीजें अलग हैं। जिस स्पेस से केन्या जा रही है, यह सिर्फ समय की बात है कि वह एक और स्पेशलिस्ट की क्लास तक पहुंच जाए, जहां पूरे किंगडम में केवल 30 लोग हैं। केन्या की डेवलपमेंट इतना रिमार्केबल है कि अगर नाइट्स को पता चले तो वे भी शॉक्ड रह जाएंगे। यही कारण है कि उसे ये सोर्ड मिलनी चाहिए। एरेल सोर्ड केन्या को दे देता है।
थियरेल उनकी तरफ चलता हुआ आता है और कहता है कि वह सच में समझता है कि एरेल का क्या मतलब था, लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है। थियरेल प्रिंसेस केन्या को फाइट के लिए बुलाता है। वह देखना चाहता है कि क्या वह सच में इस सोर्ड की एबिलिटीज के काबिल है।